so it will be useful for you. Yeah, so good morning to all. Today in this lecture, we are going to proceed with the calculation of EDTA titration. As we have seen yesterday, the EDTA titration has three parts. Part 1 is standardization, part 2 is determination of total hardness, and part 3 is determination of permanent hardness. After titration, we get the Burette reading for standard hard water as V1, hard water as V2, and boiled hard water is V3. So let's proceed with the calculations for part 1. Part 1, which is what? Calculations of part 1, which is standard hard water. That is standardization. Now, in the standardization, first we have to see what is the strength. ये standardization में हमने कौन सा solution बनाया है? Which salt से हमने ये standard hard water बनाया है? कैल्शियम कार्बोनेट। राइट, जो हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाया है वो CaCO3 से बनाया था, जो मैंने प्रिपरेशंस में आपको दिखाया था। तो हमने कितना लिया था CaCO3? 50 ml। ना, मैं आपको पूछ रही हूँ ग्राम्स में। ग्राम्स। हाँ, कितना लिया था? वेरी गुड। तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ CaCO3, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ CaCO3 मतलब स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। तो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की हमने स्ट्रेंथ क्या ली थी? 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये हमने स्ट्रेंथ लिया था जब हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाया था। मतलब हमने 1 ग्राम ऑफ CaCO3 लिया और उसको 1 लीटर में डिसॉल्व किया। तो 1 ग्राम पर लीटर इज द सिंपलेस्ट। इसको कितना कहलाएंगे? कैन वी कॉल इट एज 1 मिलीग्राम? 1 ppm। 1 milligram in 1 ml? Yes or no? Yes, ma'am. बराबर। I can call as 1 gram per liter is the same as 1 milligram per 1 ml, which is nothing but ppm, milligram per ml. Okay, तो strength, हमारा जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है उसकी स्ट्रेंथ है 1 मिलीग्राम पर ml, that is 1 ppm milligram. देखिए, is it 1 ppm? 1 milligram per 1 ml is 1 ppm. Yes. What is 1 ppm? Yes, ma'am। What is 1 ppm? Number 6 ग्राम पर लीटर। हाँ, 1 ppm is equal to how much? दूसरा 10 हमने क्या 10 to लिया है? power 6। नहीं, फाइनल क्या मिलता है हमें? 1 ppm is 1 मिलीग्राम पर लीटर। पर लीटर है ना। और हमारा अभी क्या स्ट्रेंथ है? 1 मिलीग्राम पर ml। मतलब हमने जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाया है वो 1 ml में 1 मिलीग्राम है, लेकिन हमारा जो ppm है इट इज 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो अभी जो ml में है उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर में जब कन्वर्ट होगा, वो लीटर में कन्वर्ट होगा, देन इट इज ppm. नाउ इट इज नॉट ppm. Are you getting it? ppm is 1 milligram. What is ppm? Is equal to parts per million। हाँ, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलीग्राम पर लीटर इज ppm। लेकिन 1 लीटर में 1 मिलीग्राम कैलकुलेशंस और टाइट्रेशंस के लिए बहुत कम होता है सॉल्ट, इसके लिए हम 1 ग्राम पर लीटर का सॉल्ट बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। तो मेरा 1 ग्राम पर लीटर इज नथिंग बट 1 मिलीग्राम पर ml। तो 1 ml में 1 मिलीग्राम है। मुझे अगर
कैलकुलेशंस में पीपीएम में चाहिए होगा, पीपीएम में कन्वर्ट करना होगा, तो मुझे क्या कन्वर्ट करना होगा, ये एमएल को लीटर में कराना है ना। तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई करूंगी मैं 1000 से, तो मुझे लीटर में मिलेगा कितने मिलीग्राम प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ओके, तो ये हम कन्वर्जन चाहिए तो हम बाद में देख लेते। पहले अब ये समझ के रखिए कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, we have made a solution which has the concentration of 1 gram per liter, which is nothing but 1 milligram in 1 ml। मतलब 1 ml में मेरे सॉल्यूशन में अभी 1 मिलीग्राम है। नाउ तो ये मेरा स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर हो गया 1 मिलीग्राम पर ml। अभी हमने टाइट्रेशन के लिए कितना ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया है? 50 ml। 50 ml बराबर। तो हमने 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया फॉर टाइट्रेशन। अभी 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में क्या कितने मिलीग्राम्स प्रेजेंट है CaCO3 के? 50 बराबर। 50 ml of standard hard water is equivalent to 50 milligrams of CaCO3। ये स्टेटमेंट में तो मैं वापस आपको समझा रही हूँ। देखो, मैंने जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाया, मैंने इस तरह से स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाया जिसमें 1 ml में 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट है। उसमें से ये जो सॉल्यूशन है जो मैंने लीटर में बनाया है, इसमें से मैंने 50 ml लिया है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। तो 1 ml में 1 मिलीग्राम प्रेजेंट है, तो 50 ml में कितना होगा? 50 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है। इन केस सपोज 1 ml में, फॉर एन एग्जाम्पल 1 ml में 5 मिलीग्राम प्रेजेंट है, तो 50 ml में कितना हुआ? 5 1 ml में 5, 50 ml में 5, 250। तो मैम 250। 250। क्या किया आपने? हाउ डू यू गेट दैट? मल्टीप्लाई 15 into 5। मल्टीप्लाई किया, 50 into 5 किया आपने। जब हम 50 into 5 करेंगे, क्योंकि 1 ml में 5 है, तो 50 में कितना है? 50 into दैट इज 250 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है। तो ये जो स्ट्रेंथ है, इट इज नॉट ऑलवेज 1, इट कैन चेंज, इट कैन बी एनी नंबर, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम। पहले भी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन 1 था तो हमको पता नहीं चला। ठीक है। तो अभी मैं लिख रही हूँ वापस कि अगर अभी हम फिलहाल तो 1 मिलीग्राम पर ml मेरा कॉन्सेंट्रेशन है, तो 50 ml में कितना होगा? 50 into 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। यह मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ। तो अब तक मैं जो लैंड हुई हूँ, जिसमें मुझे पता चला है कि मेरा जो हार्ड वाटर है उसमें जो CaCO3 है वो 50 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अब हम रीडिंग के लिए जाएंगे। 50 ml of standard hard water is equal to, what is the burette reading? V1 V1। तो 50 ml of standard hard water जो मुझे मिला है, उसका burette reading क्या है? V1 ml of EDTA। okay, that is V1 ml of EDTA। so
50 ml मैंने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो मैंने लिया है उसका टाइट्रेशन रीडिंग मुझे आया है V1 ml ऑफ EDTA, मतलब V1 ml मुझे लगा। जितना मेरा हार्डनेस रहेगा उतना मुझे EDTA लगेगा, because we have seen yesterday the reaction, that is the metal ions will react with the EDTA to form a stable complex. तो जितना मेरा हार्डनेस रहेगा उतना EDTA कंज्यूम होगा। तो 50 ml में मुझे V1 ml ऑफ EDTA का रीडिंग आया। तो ये बताओ, तो व्हाट इज V1 ml ऑफ EDTA में कितना मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 प्रेजेंट हो सकता है? 50. बराबर 50. 50। तो V1 ml of EDTA is consist of 50 milligrams of CaCO3. When we say na A is equal to B, B is equal to C, then A is equal to C. So we land up that V1 ml of EDTA is equal to 50 milligrams of CaCO3. Now V1 ml of EDTA मुझे पता चला कि V1 में 50 मिलीग्राम है। तो हमें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्डाइजेशन में 1 ml में कितना है। So 1 ml of EDTA is equal to how much? 50 upon V1. 50 by V1. 50 by Very V1. good, very good, बहुत मेरे होशियार बच्चे। क्योंकि ना कभी कभी ना मुझे इसमें ना एग्जाम्पल देना पड़ता है कि बच्चे 50 बोलते हैं, तो मुझे एग्जाम्पल देना है। एक चॉकलेट कॉस्ट ₹50, तो 20 चॉकलेट कॉस्ट हाउ मच? तो ऐसे एग्जाम्पल देना पड़ता है। लेकिन आप लोगों से आंसर आ गया ना मुझे, तो लाइक आई एम फीलिंग लाइक ग्रेट, खुशी हो रही है, क्योंकि आधा एक्सप्लेनेशन का काम आपने बचा दिया। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। V1 ml Yes. ऑफ EDTA में, हाँ, V1 ml ऑफ EDTA जो मुझे ब्यूरेट रीडिंग है, वो ब्यूरेट रीडिंग मुझे जितना आया है उससे मुझे पता चलेगा कि कितने कैल्शियम आयन से उसने कंबाइन किया। तो V1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू, मेरे अगर सोल्यूशन में 50 मिलीग्राम है, वो 50 मिलीग्राम से ही तो EDTA कंज्यूम होगा, मतलब EDTA रिएक्ट करेगा। उसके लिए EDTA में भी वी कैन कंसिडर दैट इट हैज 50 मिलीग्राम ऑफ CaCO। तो ये मुझे एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ EDTA के लिए मिला है। मुझे फाइंड आउट करना है कि 1 ml में कितना है। तो 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू 50 अपॉन V1 मिलीग्राम CaCO। ये हुआ स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन से मुझे ये पता चला कि 1 ml ऑफ EDTA में कितने मिलीग्राम ऑफ CO2 है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? पार्ट 1 मैम एक बार रिपीट करो ना। रिपीट करूं? ओके। जैसे हमने कल टाइट्रेशन देखा, टाइट्रेशन के बाद वी हैव गॉट द रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इज V1, हार्ड वाटर इज V2 एंड बॉइल्ड हार्ड वाटर इज V3। हमने जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाया, पहला जो पार्ट हम कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन का कैलकुलेशन। In the standardization, we have prepared a solution of calcium carbonate, because calcium carbonate is taken as a standard. Now, what is the strength of standard hard water? We should know, क्योंकि हमने वो solution बनाया है, लेकिन solution बनाया तो उसका strength क्या लिया, मैंने कितना ग्राम या कितना मिलीग्राम CaCO3 का लिया है ना, वो हमें जानना जरूरी है। तो कल हमने जो सोल्यूशन बनाया था उसमें मैंने 1 ग्राम ऑफ CaCO3 लिया था और उसको 1 लीटर में डिसॉल्व किया। तो मैं उसको अगर मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करती हूँ तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम और लीटर टू ml। तो 1 ग्राम पर लीटर इज नथिंग बट 1 मिलीग्राम पर ml। ये हुआ मेरा स्ट्रेंथ। तो जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे, उसमें यही हमको देखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर क्या दिया है और उसको लोएस्ट में लेना है, क्योंकि मुझे ppm में हार्डनेस डिटरमाइन करना है। इसके लिए मैं उसको मिलीग्राम पर ml में इसको कन्वर्ट करूँ।
तो ये हमें स्ट्रेंथ मिला 1 मिलीग्राम पर ml। अब उसके बाद हम टाइट्रेशन के लिए जाएंगे। जब हमने टाइट्रेशन किया तो मैंने 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया था। तो दिस कैन वेरी, यहाँ पे 50 है, इट कैन बी 100, इट कैन बी 250, इट कैन बी 1000, वॉट एवर। 1000 तो नहीं लेते, जनरली 250 तक हम लेते हैं। तो वी कैन टेक, आई हैव टेकन 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। नाउ 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितने मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 होंगे, ये मुझे कहाँ कैसे पता चलेगा? मेरा स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की स्ट्रेंथ में। जैसे ये स्ट्रेंथ में आपको दिख रहा है कि मैंने जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाया था उसमें 1 ml में 1 मिलीग्राम है। इसमें से ये 1 लीटर जो सोल्यूशन मैंने बनाया है इसमें से मैंने 50 ml लिया है। तो 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितने मिलीग्राम्स होंगे? इसके लिए मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई करूंगी इसमें स्ट्रेंथ से। तो 50 into 1 मिलीग्राम्स ऑफ CO3 प्रेजेंट। ठीक है, so this I got Muhibullah, roll number 23, mute yourself beta। Okay, thank you। So what we were saying that 50 ml of standard hard water में मुझे जो concentration of CaCO3 मिला, that is 50 into 1 milligrams of CaCO3। 1 is nothing but 1 ml में 1 मिलीग्राम है। तो जैसे मैंने आपको समझाया ये वेरी हो सकता है, 1 ml में 5 मिलीग्राम हो सकते हैं, 15 मिलीग्राम हो सकते हैं, वॉट एवर। तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आएगी उसको हम ये 50, ये जो वॉल्यूम है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जैसे हम ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो हम 100 ml होगा तो 100 इंटू, अगर ये 5 मिलीग्राम है तो क्या होगा 100 इंटू 5। अगर ये 250 है तो 250 इंटू 5। तो दिस कैन वेरी। तो हमने फिलहाल ये याद रखिए कि जो भी मिलीग्राम प्रेजेंट होगा उसको हम ये क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कितना CaCO3 हमारे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के वॉल्यूम में प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया है, तो 50 इंटू 1 ml में 1 मिलीग्राम प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। से मुझे ये अंडरस्टूड हुआ कि 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में 50 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट। अब हम टाइट्रेशन की रीडिंग आए जो हमें मिला है वो हम देखेंगे। तो 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो हमने लिया था उसको हमने टाइट्रेशन करने के बाद मुझे EDTA का जो ब्यूरेट रीडिंग मिला है वो V1 मिला। V1 कैन बी एनी नंबर। तो 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का जो रीडिंग मुझे V1 ml ऑफ EDTA मिला है, तो V1 ml ऑफ EDTA में कितने मिलीग्राम प्रेजेंट होंगे? तो जितना मेरे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में प्रेजेंट होगा उसी को हम टाइट्रेट कर रहे हैं EDTA के साथ। तो वी कैन कंसिडर दैट EDTA इज आल्सो हैविंग 50 मिलीग्राम ऑफ CaCO। तो मुझे ये रीडिंग मिला कि मेरी जो ब्यूरेट रीडिंग है V1 ml ऑफ EDTA, इसने 50 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 से कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया है। तो मेरे 1 ml EDTA में कितना मिलीग्राम ऑफ CaCO3 है? तो 1 ml of EDTA is equal to 50 upon V1 milligrams of CaCO3. So now I got the strength of EDTA, that 1 ml of EDTA is equal to 50 upon V1 milligrams of CaCO3. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Thank you so much. So this is our part 1, that is standardization. Now we will do the part 2. What is part 2 now? Total hardness water. So part 2 we will see. Part 2 is finding out the total hardness, which is which water?
Total hardness is given by which water? Hard water. हाँ, hard water. Hard water. So what is the Burette reading of hard water? V2. V2. Fine. So V2 is the what we say Burette reading of hard water sample, which will give me the total hardness. Now let's do the calculation. मैंने हार्ड वाटर कितना क्वांटिटी लिया था? 50 ml. 50 ml. Standard hard water. हाँ, हार्ड वाटर पूछ रही हूँ ना बच्चा. स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का हमारा कैलकुलेशन हो गया. अभी हम हार्ड वाटर पे जा रहे हैं. तो हार्ड वाटर में हमने टाइट्रेशन के लिए भी 50 ml हार्ड वाटर सैंपल. नाउ 50 ml of hard water sample is equal to how much ml of EDTA? V2 ml. V2 ml of EDTA. मतलब हम ब्यूरेट रीडिंग पे जा रहे हैं सीधा. 50 ml of hard water जो मैंने सैंपल लिया, इसको हमने टाइट्रेशन किया बाय द सेम प्रोसीजर, और इसमें हमारा जो ब्यूरेट रीडिंग आया था वो V2 है. तो 50 ml of hard water sample को V2 ml of EDTA का रीडिंग मिला है. Now this V2 ml of EDTA will have how much milligrams of CaCO3? 50 by V1. 50 by V1? 50 milligram only. 50. Only 50 by V1? No, 50 milligram of calcium Ma'am, carbonate. 50. 50. देखो 50. एक मिनट ना, हेरो. हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन किया उसमें मुझे क्या मिला है? 1 ml of EDTA is equal to how much? 50 by V2. 50 by V1. 50 by V1. V1. हाँ, 50 by V1 milligrams of CaCO3. I got this strength of the EDTA. अभी EDTA सेम है टाइट्रेशन के लिए, क्या हम चेंज कर रहे हैं? नहीं ना, सेम EDTA यूज करेंगे तीनों पार्ट्स के. तो मुझे EDTA है, इसका मुझे कैलकुलेशन के बाद ये स्ट्रेंथ मिला, दैट इज 1 ml ऑफ EDTA में 50 by V1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 है. तो V2 ml ऑफ EDTA में कितना होगा? 50 by V1. V2 50 into by V1 into V2. हाँ, वेरी गुड. तो 1 ml ऑफ EDTA में 50 by V1 मिलीग्राम ऑफ मैम टाइप नहीं हुआ. नहीं, मैं कर रही हूँ बेटा टाइप. 1 ml ऑफ हुआ EDTA नहीं. में 50 by 1 minute 50 by V1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 है. तो V2 ml में कितना हुआ? अभी मैंने टाइप किया, आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, मैं मतलब आई एम जॉइनिंग विद 2 स्क्रीन, तो मुझे स्क्रीन पे क्या चल रहा है ना वो भी मुझे दिख रहा है. तो इट इज V2 into 50 upon 50 V1. by V1. 50 by V1. बराबर V2 into 50 by V1. क्या है ये? Milligrams of calcium carbonate. ओ हाँ 3. ठीक है. तो अब मुझे क्या मिला है? ये यहाँ पे वापस लिखिए. ये यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? 50 ml ऑफ Hard water. हार्ड वाटर. 50 ml ऑफ हार्ड वाटर में मुझे इस तरह से मिला है. 50 ml ऑफ हार्ड वाटर में V2 into 50 by V1 milligrams of CaCO3 is present. फाइन. तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग जो स्ट्रेंथ है हमारी वो कितनी है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की? Milligram per liter. मिलीग्राम पर ml है ना? मिलीग्राम पर ml. हमको उसको मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है.
या लीटर। ये जो हमारी मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 है, ये मुझे किस में मिला है? 50 ml हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर के सैंपल में मिला है। तो 1000 ml में कितना होगा, क्योंकि हमको लीटर में चाहिए। तो 1000 ml ऑफ हार्ड वाटर में कितना होगा बताओ अभी? into 1000. 50 ml of hard water is V2 into 50 upon V1 milligrams of CaCO3. Therefore 1000 ml of hard water is equal to, बोलिए स्टेटमेंट बोलिए पूरा। 1000 into V2 into 50 by V1. एक मिनट, 1000 into 50 V2 by V. 2 into 50 50 by V1 by V1 milligram of is it correct? CaCO3. Is it correct? No. मैम नो 1000 क्यों क्या Into बता? 50. Into 1000 नहीं 50. होगा? करेक्ट है V1 मैम, into होगा मैम 50. हाँ 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 1050 में इतना है तो 1000 में कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 50 भूल रहे थे क्योंकि ये 50 में है ना, 50 में हमने फाइंड आउट किया इतना मिलीग्राम प्रेजेंट है, तो 1000 में कितना होगा? तो 1000 इंटू V2 इंटू 50 अपॉन V1 इंटू 50। ये 50 भी, ये जो वॉल्यूम है तो हमें चाहिए ना, क्योंकि हार्ड वाटर में कितना वॉल्यूम में ये आया, तो इंटू 50। तो ये अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे? सिंप्लीफाई करो इसको, 1000 इंटू V2 इंटू 50 अपॉन V1 इंटू 50। 1000 into V2 upon V1. वेरी गुड। तो हम 50-50 है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन ये कब कैंसिल आउट होगा? कब कैंसिल होगा? 50-50 है, लेकिन अलग अगर 100 है और 200 है, अगर वेरी करता है तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। अब ये 50-50 है तो इसके लिए हम कैंसिल कर पा रहे हैं, राइट। 1000 इंटू V2 अपॉन V1, फाइन। तो हमें जो अब फॉर्मूला इसका मिला है टोटल हार्डनेस का, टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला क्या है? 1000 इंटू V2 अपॉन V1। तो अगर मेरा EDTA का जो वॉल्यूम है, EDTA में मतलब स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का जो वॉल्यूम है और हमारा जो हार्ड वाटर का वॉल्यूम, ये अगर सेम आता है, मतलब 1 ml में 50 बाई V1 मिलीग्राम्स है और इसमें भी 50 है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला से डायरेक्ट करना नहीं है एग्जाम में, मतलब वी कैन क्रॉस चेक कि मेरा आंसर राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट इज 1000 इंटू V2 बाई V1 लिख, फाइन। लेकिन आई this question is asked for around 5 to 6 marks, so all these steps are expected that you write in the exam, all these steps, okay। तो अब मुझे जो मिला है फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल हार्डनेस? What is the formula for total hardness now? 1000 into V2 V2 by V. by V1. Okay, this gives me the total hardness. Understood all of you? यस मैम। I'll repeat once again. Part 2 is determining the total hardness. Total hardness जो हमने हार्ड वाटर लेते हैं, डायरेक्टली सैंपल लेते हैं जिसमें परमानेंट हार्डनेस भी प्रेजेंट रहता है, टेम्पररी हार्डनेस भी प्रेजेंट रहता है, ओके। और उसका हमने टाइट्रेशन करने के बाद मुझे जो ब्यूरेट रीडिंग मिला दैट इज V2। So carry on to further for the calculation. 50 ml of hard water sample का मुझे ब्यूरेट रीडिंग आया है V2 ml of EDTA। अब मुझे क्या करना है, V2 ml of EDTA में कितने मिलीग्राम प्रेजेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने जो पहला पार्ट किया था स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें मुझे ये रिलेशन मिला है 1 ml of EDTA is equal to 50 upon V1 milligrams of CaCO3. So what we can do, 50 ml of hard water is equal to, हम V2 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे,
that is V2 into 50 upon V1 milligrams of CaCO2. So we got the relation that 50 ml of hard water में मेरे पास V2 into 50 upon V1 milligrams of CaCO3 present है, तो 1000 ml में कितना होगा? तो 1000 ml में कितना होगा? 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1000 into V2 into 50 upon V1 into 50 which is equal to, फिर ये 50-50 कैंसिल हो जाएगा और हमें जो फॉर्मूला मिलेगा दैट इज 1000 into V2 upon V1. Okay, so total hardness is equal to 1000 into V2 upon V1 milligrams of CaCO3 या मिलीग्राम पर लीटर. हमें ये हार्डनेस कैलकुलेशंस के बाद जो हार्डनेस मिलेगा इट विल बी इन ppm, क्योंकि इसमें हमने मिलीग्राम्स फाइंड आउट किया है और 1 लीटर में फाइंड आउट किया है, दैट इज द यूनिट इज इन ppm. All of you got it? How to determine the total hardness? Yes? Students, Yes. I'm asking you. Yes, ma'am. Got it? Okay, Yes, ma'am. fine. Thank you. मैम Now mg we पर will- लीटर भी होगा. हाँ, ppm इज मिलीग्राम पर लीटर ना, क्योंकि देखो ये मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 हमने निकाला है और उसको 1000 में अपने फाइंड आउट किया. 1000 ml इज व्हाट? 1 लीटर. तो टोटल हार्डनेस इज मिलीग्राम पर लीटर. ओके मैम. ओके, चलो अभी थोड़ा थोड़ा फास्ट जाते हैं, हमें और एक आगे का कंप्लीट करना है. कौन सा हार्डनेस बचा है अभी? पार्ट 3 कौन सा है? Boiled hard water. हाँ, तो पार्ट 3 जो है वो बॉइल्ड हार्ड वाटर. बॉइल्ड हार्ड वाटर विल गिव मी विच हार्डनेस? परमानेंट हार्डनेस. हाँ परमानेंट हार्ड. मालूम नहीं भाई, हूँ घर. परमानेंट हार्डनेस अपने गाँव पर ब्लैक वाला तेरा कौन सा? ये ब्लैक वाला इधर है, ये वाला ना, ये तो इधर है. अगला को वाला आगे. साकिब. Students, please don't forget to mute yourself when you are not doing anything. So part 3 is permanent hardness. Permanent hardness is nothing but we use the boiled hard water for the titration. चलो अभी फटाफट बताइए, इसका जो है हमने जैसे टोटल हार्डनेस किया था वही सारे कैलकुलेशंस आएंगे. कौन बताएगा? स्टार्ट करिए. पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा जी? 50 ml of BHW. वेरी गुड. 50 ml of BHW is equal to V3 ml of EDTA. very good. V3 ml of EDTA. Okay, next 50 ml of BHW. 50 ml of V3 into 50 by V1. very good is equal to 50 into V1 upon नहीं मैम 50 by V1 है. 50 Into V3 रहेगा. हाँ 50 Yes, sorry ma'am. 50 into V3 upon V1 बराबर. Yes, ma'am. Okay, 50 into V3 upon V1 milligrams of CaCO3. इसमें सेम स्टेटमेंट आएगा जो मैंने हार्डनेस का लिखा था. लिखूं क्या? क्या था यहाँ पे? फटाफट बोलिए. 1000. ना इसमें 1000 था. 1000 hard watt. अरे बच्चा, मैं पहले वाला बोल रही हूँ. 1 ml of EDTA is equal to, हाँ वो बोल रही हूँ. 1 ml of EDTA is equal to V3. 50 by V1 50 by V1 milligrams मिलीग्राम of, of क्योंकि हाँ क्योंकि अभी आपको याद है लेकिन बाद में याद नहीं Alpha रहेगा कि 50 upon V1 में कैसे लिया. तो इससे ये पता चलेगा. अभी बताओ आगे स्टेप बताओ इसके आगे. 1000. वेरी गुड. 1000 ml of
boiled hard water is equal to, बोलो, 1000 into 50 by V1 in 1000 into 50 into V3. by V1. V3 by 50 by V1 into by V3. V1 by V1 no हो ma'am, गया Into 50 by तो 50 V3 upon 50 है. 50. V3 ठीक है हाँ ना Divide किया by नहीं 50. 50 कैंसिल आउट हो जाएगा फिर क्या आएगा मुझे V3 upon V1 1000 into 1000 into V3 into upon V3 by V1. upon by V1. V1 1 V3 by V1 milligrams of MgM. mgl CA क्या होता है CaCO3 ठीक है तो मुझे क्या मिला अभी कौन सा हार्डनेस है ये परमानेंट हार्डनेस का फॉर्मूला बताओ क्या हो गया 1000 into V3 by V1. ओके 1000 into ppm by V1 and the unit ppm is milligram per liter pp और ppm का जो मुझे हार्डनेस मिलेगा that will be ppm ठीक है तो अब मुझे टोटल हार्डनेस मिला और मुझे परमानेंट हार्डनेस मिला तो मुझे टेम्पररी हार्डनेस क्या मिलेगा बताओ Total minus total permanent. hardness minus per हाँ तो टोटल माइनस परमानेंट तो टोटल माइनस परमानेंट मतलब टोटल हार्डनेस का क्या फॉर्मूला है 1000 इंटू V2 अपॉन V1 माइनस 1000 इंटू V3 अपॉन V1 तो मेरा कैसे लिखूंगी मैं 1000 को हम कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या हुआ 1000 इंटू 1000 by V1 V2 माइनस V3 अपॉन V1. 1000 by V1 है. हाँ 1000 को हमने दोनों जगह पे 1000 है ना तो उसको मैंने कॉमन सेपरेट किया तो क्या होगा 1000 इंटू V2 माइनस V3 अपॉन V1 so this is the formula for temporary hardness okay have you understood all of you Yes ma'am. okay now please note down noted किया होगा और I hope one numerical fine I hope it is seen to you ये नोट डाउन कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो मैंने अभी आपको समझाया उस तरह से इसका सोल्यूशन है हम कल के लेक्चर में अभी टाइम कितना हुआ है हो गया अटेंडेंस लेना है आप साइड बाय साइड सॉल्व कीजिए मैं आप लोग का अटेंडेंस लेती हूँ तब तक and we will continue tomorrow at 2 o'clock with the numericals on EBC